हेलो गाइज, मेरा नाम रोहित। आप देख रहे हैं जीके मास्टर हिंदी। आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है। और जो भी जीके अभी करंट में चल रहा है टुडे में, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्राणी का मूल सिद्धांत क्या है? भारत में संसदीय प्राणी का मूल सिद्धांत क्या है? तो मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान में संघ शब्द का क्या तात्पर्य है? तो राज्यों का अविभाजक संघ है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करती है? भारत में मंत्री परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्य करती है? तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कार्य करती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समान अवसर का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में समान अवसर का संबंध किससे है? तो रोजगार से है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस सिद्धांत पर आधारित है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सिद्धांत किस पर आधारित है? तो शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग की शक्तियां किस प्रकार की हैं? भारत में चुनाव आयोग की शक्तियां किस प्रकार की हैं? तो प्रशासनिक और न्यायिक है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता को समृद्धि प्रावधान किस भाग में है? भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 2 में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस स्थिति में लगाया जाता है? भारत में राष्ट्रपति शासन किस स्थिति में लगाया जाता है? तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के स्थिति में लगाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शब्द क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? जनता द्वारा शासन। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभिशासन प्रस्ताव का परिणाम क्या होता है? भारत में अभिशासन प्रस्ताव का परिणाम क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद की गिर जाती है। अगर परिणाम क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद गिर जाती है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधायी शक्ति किससे प्राप्त है? भारतीय संविधान में विधायी शक्ति किससे प्राप्त है? तो विधायिका से प्राप्त है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत में लोकसभा का अध्यक्ष किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायक होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368 के अनुच्छेद में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता का क्या तात्पर्य है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता का क्या तात्पर्य है? संविधान सर्वोच्च है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का गठन किस आधार पर होता है? भारत में लोकसभा का गठन किस आधार पर होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव पर होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किससे संबंधित हैं? भारतीय संविधान के राजनीति के निर्देशक तत्व किससे संबंधित हैं? तो सामाजिक आर्थिक लक्ष्य से संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकेल नागरिकता का क्या अर्थ है? भारत में एकेल नागरिकता का क्या अर्थ है? तो केवल केंद्र की नागरिकता का अर्थ है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का सिद्धांत क्या है? भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का सिद्धांत क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव का है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संविधान में संसद के कितने अंग हैं? तो 3 हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? भारत में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में सार्वभौमिकता का अर्थ क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य क्या है? भारत में न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य क्या है? तो न्यायालय द्वारा सक्रिय हस्तक्षेप है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग किस भाग में है? भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग किस भाग में है? तो भाग HIV में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाषा नीति किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में भाषा नीति अनुच्छेद में है। किस नीति के अनुच्छेद में है? तो 8वीं भाषा नीति के अनुच्छेद में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस अनुच्छेद में है? भारत में दल बदल विरोधी कानूनी किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नगर पालिका किस भाग में है? भारतीय संविधान में नगर पालिका किस भाग में है? तो भाग 1 से ए में है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? भारत का संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? तो 1853 में चली थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच चली थी? भारत में रेलगाड़ी किन 2 स्थानों के बीच में चली थी? तो मुंबई और ठाणे के बीच में चली थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो 18 जोनों में विभाजित किया गया है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो करस्तूती विवाद था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में समानता का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद में समानता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 14 और 18 के समानता का अधिकार है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा मतदान करता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो संसद व विधायक करते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो निर्वात में होती है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश में की है? जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी किस देश ने की थी? तो इसका आंसर भारत ने की थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 2024 का नाम चुनाव किस संसद द्वारा कराया गया था? भारत का 2024 का आम चुनाव किस संसद द्वारा कराया गया था? तो चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का लैंडिंग मिशन किस वर्ष सफल हुआ था? चंद्रयान 3 का लैंडिंग मिशन किस वर्ष सफल हुआ था? तो 2023 में सफल हुआ था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन किस क्षेत्र से संबंधित है? हाल में ही शुरू की गई वंदे भारत ट्रेन किस क्षेत्र के संबंधित में है? तो हाई स्पीड यात्री रेल के ट्रेन क्षेत्र में संबंधित है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल बजट को समान बजट में कब विलय किया गया था? भारत में रेल बजट को समान बजट कब विलय किया गया था? तो 2017 में किया गया था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2014 में शुरू हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में हुई थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र होने का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत में छिद्र होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा CFC है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कैसा राज कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को कैसा राज कहा गया है? तो उपरोक्त सभी, एक धर्मनिरपेक्षक भी कहा गया है, समाजवादी भी कहा गया है, लोकतांत्रिक भी कहा गया है। उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो यकृत है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 1992 में मिला था। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाला बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो राजस्थान है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे भूकार क्या है? भारतीय रेलवे भूकार क्या है? तो इसका भोलू हाथी है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली थी? भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली थी? तो नीति आयोग ने ली थी। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? तो वाटसन और क्रिक ने खोजी थी। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं पर मान्य क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं पर मान्य क्या माना जाता है? तो हॉकी माना जाता है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शून्य की खोज किसने की थी? भारत में शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस है। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? तो विदेशों की भारतीय की आपसी से संबंधित है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने वाली मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने वाली मेमोरी कौन सी है? तो रोम है। इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। इसका आंसर बी होगा।